अनंत शिव योगी महादेव, योगी महादेव। आदि अनंत शिव महाबली शिव, महाबली शिव। अब हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। शिव 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 शिव। पार्वती, एक गृहस्थ दायित्व में सबसे श्रेष्ठ स्थान वंश को आगे बढ़ाने का होता है। अब हमें भी अपने पुत्र के जन्म हेतु तत्पर रहना होगा। वही पुत्र जिसकी प्रतीक्षा समस्त संसार कर रहा है, वही पुत्र जो मेरे दिए गए वरदान का दुरुपयोग करने का दंड तारकासुर को देगा। मेरी इस दुर्दशा के लिए तुम भी कलंकित हो पार्वती। तुमने मुझे मां बनने के सुख से वंचित किया है। इस अभाग्य को तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम संतान सुख कभी नहीं भोग पाओगे, कभी नहीं। पार्वती, हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। हमने आपको रति के श्राप से अभी तक अवगत नहीं करवाया, किंतु हमारी मंशा आपसे कुछ छुपाने की नहीं थी। सत्य तो ये है कि रति के श्राप के अनुसार हम अपनी कोख में संतान कभी नहीं धारण कर पाएंगे। हम आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते स्वामी। हम आपको निराश नहीं करना चाहते, किंतु हमारी इस विवशता का कोई उपाय भी तो नहीं है। इतने दिनों तक पार्वती यहां रहकर चली गई, हम सबको पता तक नहीं चला। किंतु इस बात की भी प्रसन्नता है कि द्विरागमन की रीति समाप्त होने के बाद उसके विवाह से संबंधित सारी रीतियां भी संपन्न हो गई। महारानी, क्या सोच रही हैं? हम ये सोच रहे थे महाराज
कि आपका कथन सर्वथा उचित था। हमें अपने विचार और जीवन पद्धति से पार्वती के दाम्पत्य जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कितना सहज और मधुर संबंध है दोनों का। एक दूसरे से प्रतिपूरक होते हुए कितनी कितनी संपूर्ण है हमारी पार्वती। अभाव है तो केवल एक पौत्र सुख का। ये ममत्व और मातृत्व की भावनाएं हमें उद्वेलित क्यों कर रही हैं? जब ये सत्य है कि हम कभी संतान को जन्म नहीं दे सकते, तो फिर ऐसे स्वप्न का क्या अर्थ है? माँ, कितना मधुर स्वर था। मैदानों, असुरों के साम्राज्य में आपका स्वागत है। आपने अपनी विशिष्ट सर्जन शक्ति से हम असुरों के लिए बहुत से भव्य नगरों का निर्माण किया। आप देवताओं के भी अति प्रिय हैं। आज जो कार्य हम आपको सौंपना चाहते हैं, उसकी विशिष्टता आपके व्यक्तित्व को और भी विशिष्ट बना देगी और अनंत काल तक हम असुरों और राक्षस वंश में आप पूजनीय होंगे। आपके निमंत्रण हेतु मैं आपका आभारी हूं असुरराज तारकासुर। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि कौन सा वो विशिष्ट कार्य है जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। ये सौर मंडल देख रहे हो मैदानों? इस सौर मंडल में ऐसा कोई नक्षत्र, ऐसा कोई ग्रह, ऐसा कोई उपग्रह है जिस पर हम असुरों का आधिपत्य हो, जो असुर शक्ति के प्रतीक हो, असुर शक्ति को प्रदर्शित करता हो। नहीं है, नहीं है, परंतु अब होगा। हम आपकी सहायता से इस सौर मंडल में त्रिपुर का निर्माण करवाना चाहते हैं। क्षमा करें असुरराज, किंतु मैं समझा नहीं। देखिए मैदानों, हम चाहते हैं कि आप इस सौर मंडल में नवीन ग्रहों का निर्माण करें जो आगे चल के त्रिपुर के नाम से प्रख्यात हो। फिर उस त्रिपुर को आप इस सौर मंडल में इस प्रकार स्थापित करें कि अन्य ग्रह अपने अपने स्थान से हटकर हमारे इस नवीन ग्रह को स्थान प्रदान करें। संपूर्ण ग्रह अपनी दिशा परिवर्तित कर दें और देवताओं के आधिपत्य का अंत हो। उचित है असुरराज, किंतु ये कार्य कठिन भी है
और विध्वंसकारी भी। सृष्टि की गति में लेश मात्र हस्तक्षेप से प्रलय और घनघोर आपदा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि इस प्रलय और आपदा से देवताओं का अंत होता है तो मैं मात्र सृष्टि की गति ही नहीं, सूर्य को भी विकेंद्रित कर दूंगा। मैदानों, आप त्रिपुर के निर्माण का कार्य आरंभ करें। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम संतान सुख कभी नहीं भोग पाओगे, कभी नहीं। पार्वती, हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हम आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। पति के द्वारा दिए हुए श्राप के कारण हम मातृत्व के सुख से सदैव वंचित रहेंगे। हम आपके पुत्र को अपने कोख में धारण नहीं कर सकते स्वामी। उठो पार्वती। मेरा कथन ध्यान से सुनो पार्वती। पुरुष और प्रकृति का मिलन शारीरिक हो यह आवश्यक नहीं। पुरुष और प्रकृति के मिलन का एक चरण और भी है जो शारीरिक मिलन से भी सर्वोपरि है। वो है आत्मा का मिलन। आत्मा के मिलन से जो सृजन होता है उसका स्वरूप सदैव अलौकिक रहता है। किंतु ये कैसे संभव है स्वामी? विदित रहे पार्वती, प्रत्येक घटनाक्रम में भविष्य अथवा सृष्टि का एक वृहद कार्य निहित रहता है। पुरुष और प्रकृति का मिलन सदैव ही महान कल्याण एवं विस्तृत संपूर्णता हेतु निर्धारित है। देवी रति का श्राप इस घटनाक्रम में पूर्ण विराम नहीं, मात्र एक अल्प विराम है। अतः हमें पुत्र की प्राप्ति सुनिश्चित है। से तो जन्म नहीं लेगा पार्वती, किंतु हमारी अंतरात्मा के प्रकाश और उसकी ऊर्जा से अवतरित होगा। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होगा वो। अब तुम अपनी व्यथा और ग्लानि के पश्चाताप को त्याग दो। पुत्र प्राप्ति के निर्णय से समस्त सृष्टि कितनी उत्साहित प्रतीत हो रही है। हम कुछ पल आपके समीप
एकांत में व्यतीत करना चाहते हैं। संभव है? अवश्य पार्वती। कहाँ जाना चाहती है? जिस प्रकार का एकांत हम चाहते हैं वो केवल अमरनाथ की गुफाओं में ही संभव है। अवश्य पार्वती, हम शीघ्र ही अमरनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। आओ। ये देखिए असुरराज, आपकी इच्छा पूर्ति हेतु जिस त्रिपुर की मैं रचना करने जा रहा हूं, यह है उसका प्रतिरूप। सुंदर, अति सुंदर। ये तीनों ग्रह असुर शक्ति का प्रतीक बनकर सौर मंडल में स्थित सभी ग्रहों की भव्यता को धूमिल कर देंगे। केवल भव्य और सुंदर ही नहीं, ये तीनों हर प्रकार से अभेद्य होंगे। समस्त ब्रह्मांड में इनसे सुरक्षित स्थान और कोई नहीं होगा। किंतु 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 क्या? एक बात का ध्यान अवश्य रखना होगा। अपनी धुरी के परिभ्रमण की अवस्था में ऐसा समय अवश्य आएगा कि जब तीनों एक साथ एक सीधी पंक्ति में होंगे। ऐसी अवस्था में ये सुभेद्य हो जाएंगे। उस समय अगर इन पर किसी ने आघात किया तो इन तीनों का एक साथ विनाश हो जाएगा। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि इन ग्रहों की गति मैं निर्धारित करूंगा। ये तीनों ग्रह एक पंक्ति में आएंगे अवश्य, परंतु इतने कम समय के लिए कि किसी को भी इसे पंक्तिवत देखना असंभव हो जाएगा। मैदानों, मैं आपकी इस कल्पना और रचना से अत्यंत प्रभावित और प्रसन्न हूं। मेरे अनुसार इस त्रिपुर के निर्माण के पश्चात शिल्प कला में आपका स्थान विश्वकर्मा से भी ऊंचा हो जाए। अब आप शीघ्र ही इस त्रिपुर के वास्तविक निष्पादन हेतु तत्पर रहे, परंतु ज्ञात रहे मैदानों, इस त्रिपुर का निर्माण शिवपुत्र के जन्म से पूर्व होना चाहिए। तत्पश्चात शिव की संतान इस त्रिपुर को भेद नहीं पाई और हम सदा सदा के लिए आप कैलाश और हमारी चिंता न करें माता, आप पूर्णतः निश्चिंत रहें। हमने आपके द्वारा शिक्षित हर एक कथन को विदित किया है। हम आपकी अनुपस्थिति में उसका अनुसरण करेंगे माता। अंततः हमारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है।
शिव और पार्वती एकांतवास हेतु प्रस्थान कर चुके हैं। अब इनके पुत्र का अवतरित होना सुनिश्चित है और हमें भी इस नरकीय जीवन यापन से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। किंतु हमारे इस उत्साह की सूचना चक्री जैसे असुरों के गुप्तचरों को प्राप्त हो गई तो सर्वनाश हो जाएगा। अतः हमें महादेव की पुत्र की रक्षा ही नहीं बल्कि इस समूचे प्रकरण को गोपनीय रखना होगा। किसी भी प्रकार का व्यवधान अब अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। शिवा